बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले सतना से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई। 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिगना से रामनगर ये बस जा रही थी, तभी हादसा हो गया। देवराज नगर के पास ये हादसा हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जिगना से रामनगर ये बस जा रही थी। देवराज नगर के पास ये हादसा हो गया। बस बेकाबू होकर पलट गई। बस की रफ्तार तेज थी, ये बताया जाता है। रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच कर रही है। खबर सतना से, जहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलटी है और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज्यादा घायल हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। जिगना से रामनगर की तरफ ये बस जा रही थी, तभी देवराज नगर के पास ये हादसा हुआ। बस बेकाबू होकर पलट गई। 2 लोगों की जान चली गई, 24 लोग घायल हुए। रामनगर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच कर रही है घटना की। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई और 2 लोगों की जान चली गई। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जिगना से रामनगर ये बस जा रही थी। देवराज नगर के पास ये हादसा हुआ। रामनगर थाना क्षेत्र का मामला। तो मध्य प्रदेश में एक और बस हादसा। इस बार सतना से खबर सामने आई है, जहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलटी। 2 लोगों की जान चली गई, 24 से ज्यादा घायल। पन्ना से खबर है, जहां बारातियों से भरी कार पलट गई है। यहां पर 5 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। पन्ना सतना रोड पर यह हादसा हुआ। पन्ना से सागर लौट रहे थे बाराती, तभी हादसा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो पन्ना में भी बारातियों से भरी कार पलटी है। 5 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। पन्ना सतना रोड पर यह हादसा हुआ। पन्ना से सागर लौट रही थी बारात। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। ये तस्वीरें जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया उपचार के लिए। बारातियों से भरी कार पलटी, 5 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। 2 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों का उपचार चल रहा है अस्पताल में। पन्ना सतना रोड पर यह हादसा हुआ था। अब आइए सीधे सतना का रुख कर लेते हैं, जहां पर लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पत्नी को पीटने भी लगे गांव में। थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई तो निकल घर से। तेरा घर है क्या? ये अन्याय दिल को तकलीफ देता था, मन को पीड़ा होती थी। और मैं लगातार सोचता था कि कोई ऐसा काम करो जो बेटियों को न्याय मिले। बताओ बहनों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? पीछे से भी बताओ, सब मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। और इसलिए कई तरह की चीजें दिमाग में आती थी। एक बार मैं ऐसे ही, भाई हटो सामने से, बहन भाई के बीच में कोई नहीं आएगा। एक बार मैं एक छोटी सी सभा में बोल रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैं कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और कहने लगा, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? अब मुझे लगा ये बात तो सही है। शिवराज भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी को आने देना है तो बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं सोचता रहा, जब मैं विधायक बना तो अपने क्षेत्र में मैं गरीब बेटियों की शादी करता था,
कि कुछ बोझ तो कम करूं। सांसद बनते भी ये करता था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, वो अन्याय मेरे ध्यान में था। हमारा नेतृत्व यहां बैठा है, मेरे मंत्री साथी, सांसद जी, विधायकगण, सबसे पहला काम अगर मैंने कोई किया तो मैंने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बेटियों की शादी अब माता पिता नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। हजारों शादियां एक साथ होने लगी, बीच में दूसरी सरकार आ गई थी, उनने बेटियों के साथ भी बेईमानी की, बेटियों की शादी हो गई, पैसे ही नहीं दिया जब कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन अब फिर धूमधाम से शादी करो, चिंता मत करो, अब सीधे 49,000 रुपए का चेक अपनी बेटियों को दिया जाता है ससुराल जाते समय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब बेटियों की शादी तो होने लगी, लेकिन फिर भी एक बात दिल में थी मेरे, आज आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगा बेटी अगर लखपति हो जाए तो दुनिया वाले बेटी को जन्म लेने देंगे, और नहीं तो कई लोग कोख में ही मार देंगे। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और ये तय किया कि बेटी अब अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक उनके नाम से बैंक में पैसा जमा कर देंगे पैदा होने के बाद। और जब वो बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा, ताकि बेटी बोझ ना बने और पढ़ाई के साथ बेटी को पैसा भी मिलने लगे। और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, गणेश जी बता रहे थे 1,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। इन बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ और बड़े कॉलेज में हुआ तो फीस चाहे 25 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस माता पिता नहीं मामा ही भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटियों को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, उनको वरदान बनाएंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी। फिर भी मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। मेरी बहनों, आज मुझे बताना, आज से 15 साल पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? अरे लड़ती थी क्या? जोर से बताओ, लड़ती थी क्या? नहीं लड़ती थी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां महिला सफाई कर्मी से मारपीट हुई है। रहवासियों ने मारपीट की है। कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया था। महिला सफाई कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती किया गया है महिला सफाई कर्मी को। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो खबर भोपाल से, जहां महिला सफाई कर्मी से मारपीट हुई, रहवासियों ने मारपीट की। कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कटनी की करते हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई और पॉलीमर प्लास्टिक की ये फैक्ट्री बताई जाती है, जिसमें आग लगने की घटना सामने आई और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 69 राउंड लगाकर पानी दमकल डाल चुकी है, दमकल की 7 गाड़ियां, लेकिन आग जस की तस बनी हुई है। आग की जद में कई मशीनें आ गई, प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो चुका है। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में की जा रही है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर रवि प्रसाद ने बताया कि माधवनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग की जानकारी मिली। फौरन आग बुझाने के लिए 7 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, जिससे आग पर काफी काबू पाया जा रहा है। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। फैक्ट्री सतनाम पॉलीमर और गुरु नानक क्रॉकरी वालों की बताई जाती है, जो लगभग 10,000 वर्ग फुट जगह पर बनी है। उसकी दूसरी मंजिल पर सुबह 6 बजे मशीन चालू करने पहुंचे कर्मियों ने आग का धुआं निकलते देखा। तुरंत संचालक ओम सचदेवा को खबर की गई। उसके बाद मौके पर दमकल की
कई गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गई, लेकिन अब तक आग तब तक भीषण रूप ले चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए क्रेन की मदद से दूसरी मंजिल की दीवार के कई हिस्सों को तोड़कर पानी अंदर डाला जा रहा है, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में सतनाम पॉलीवियर गुरु नानक प्लास्टिक फैक्ट्री में आज सुबह सुबह आग लग रही है, जिसमें लगातार फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल कराया जा रहा है। अभी भी आग लगी हुई है। और आग लगने की दो खबरों के बारे में और आपको बताते हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दो जगहों की तस्वीरें, आग लगने की वजह से काफी नुकसान यहां पर हुआ है, आग का कहर देखने को मिला। मुरैना के कैलारस में 8 से 10 दुकानों में भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। और राजगढ़ की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कुरावर में किराना दुकान में आग लग गई। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक परिवार सो रहा था, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में कर लिया। खबर मुरैना से है, जहां एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की को गोली मार दी और लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान चौराहे की घटना। युवक ने लड़की को सरेराह गोली मारी थी। एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की को गोली मारी और फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर दी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। एक तरफा प्यार में युवक ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। दोनों की जान चली गई घटनास्थल पर ही, मौके पर ही। जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान चौराहे की घटना। युवक ने लड़की को सरेआम गोली मारी थी, एक तरफा प्यार में। भोपाल से बड़ी खबर, हेमा मीणा नौकरी से बर्खास्त हुई हैं। कल लोकायुक्त ने छापा मारा था इनके यहां पर। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज बर्खास्तगी के आदेश आ गए। हेमा मीणा वही सब इंजीनियर हैं जिनकी सैलरी तनख्वाह 30,000 है और इनके यहां पर 30 लाख की टीवी मिली। 30 लाख की टीवी ही नहीं, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ जब लोकायुक्त की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। कई वाहन भी मिले, 2 ट्रैक्टर, कई लग्जरी गाड़ियां भी, बैंक खाते भी खंगाले हैं लोकायुक्त की टीम ने। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब बर्खास्तगी के आदेश आ चुके हैं। बर्खास्त कर दिया गया है हेमा मीणा को। भोपाल से ही खबर, बस में तोड़फोड़ के आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस भी निकाला पुलिस ने। आरोपियों ने बस में तोड़फोड़ की थी। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई थी। तो दोनों आरोपी पकड़े गए। उसके बाद पुलिस ने इनका जुलूस भी निकाला। जुलूस की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। इन 2 बदमाशों ने बस में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और जुलूस इनका निकाला सरेआम। खबर ग्वालियर से, जहां नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट पेश की अपनी। सीबीआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 22 कॉलेजों की रिपोर्ट पेश हुई। 67% नर्सिंग कॉलेज मानकों में फेल साबित हुए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तंज भरी टिप्पणी भी सामने आई। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े पर टिप्पणी की हाईकोर्ट ने और कहा कि आपके पास छात्रों की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड नहीं है, तो छात्र कॉलेज और हॉस्पिटल में फुटबॉल खेलकर लौट जाते थे। का इंस्पेक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, गवर्नमेंट कॉलेजों का किया गया सीबीआई की तरफ से। उसमें ये निकल करके आया कि 22 कॉलेजों में से कहीं ना कहीं जो 10 साल और 10 साल से पुराने वाले कॉलेज हैं वो केवल 33% ही सही है। इसके अलावा जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा वाले हैं उनमें केवल और केवल 67% कॉलेज जो है वो सही है। बाकी 5 साल से कम वाले जितने भी कॉलेज हैं वो केवल 33% ही सही है। तो ऐसे इंस्पेक्शन के बाद में निकल के आया। दूसरी बात इसमें ये भी पता चला कि जो भी बच्चे ट्रेनिंग एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट
होता है बीएससी नर्सिंग का और नर्सिंग कोर्सेज का, तो कुछ हॉस्पिटल जो इससे लिंक है, एफिलिएटेड है, उन हॉस्पिटलों में जब इन्होंने ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट नहीं किया है और ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट किया भी है अगर, तो उसका हॉस्पिटल वालों ने कोई रिकॉर्ड देने से मना किया है, बोला कि हमारे पास हम इनका बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं आते। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या फुटबॉल करने आते हैं कि आपके उसको कॉलेज में, हॉस्पिटल में, आप उनका कम से कम एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करिए कि कितने बच्चे आपके पास प्रतिवर्ष में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है। खासतौर पर गौ वंश के लिए सौगात बड़ी कही जा सकती है, क्योंकि गायों के बीमार होने पर गौ एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर दी गई है। देश में गौ माता की पूजा होती है, मुख्यमंत्री ने कहा, और इसीलिए इसको देखते हुए बीमार और घायल गौवंश को इलाज मुहैया कराने के लिए एक फोन पर एम्बुलेंस मुहैया हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 1962 नंबर 1962 इस नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी जहां बीमार गौ माता है। चलता फिरता अस्पताल उन तक पहुंचेगा। हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग एम्बुलेंस रहेगी। गौशाला से फोन आए या फिर किसान या गोपालक के घर तत्कालीन एम्बुलेंस पहुंचेगी और इलाज करने का काम किया जाएगा। सवेरे पूजा करने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं भी करता हूं तो हमारी 2 बच्चियां हैं। एक का नाम है अष्टमी। अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था, और दूसरी का जन्म हुआ धनतेरस के दिन, उसका नाम है धनवंतरी। तो रोज मैं अष्टमी को और धनवंतरी को पहले रोटी खिलाता हूं, उसके बाद खुद नाश्ता करता हूं। ये जीवन में हमने उतारा, हजारों ने, लाखों लोगों ने इस भाव को अपने जीवन में उतार। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। एमपी सरकार की गौ सेवा की शुरुआत पशु